ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए, कैंसर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, गोचर करते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के गोचर का बाकी ग्रहों के साथ, उनके संबंध का आपके जीवन पर, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे यानी कि तुला में 17 तारीख को शाम के 6 बजे और 20 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश भी हैं तो यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि कारको भावनाशय दोष है और ऊपर से केमद्रुम योग भी हो गया तो इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, यानी कि ना मानसिक अस्थिरता, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस या फिर ओवर इमोशनल, ये चीज़ें तंग करेंगी। अब क्योंकि वो लग्नेश है और 10वें घर को देखेंगे तो अच्छा है, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। पर अगर अपनी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो इमोशनल होने के कारण कार्य क्षेत्र में गलतियां कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। चौथे घर में बैठे हैं, माता जी से भी थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, घर में कहासुनी हो सकती है, परिवार में कहासुनी हो सकती है। और मेजर कारण क्या रहेगा? इमोशनलनेस। कभी कभी क्या होता है ना, जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं जो हम यूजुअली नहीं कहते या गलतियां कर बैठते हैं। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि इमोशंस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। 10वें घर पर चंद्रमा का प्रभाव है तो इवन गलतियां भी हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, तो बहुत इमोशंस पर कंट्रोल करना है। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन गया, जिसके कारण कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके अटक भी सकते हैं, लटक भी सकते हैं। नवांश कुंडली यही बता रही है कि कुछ गड़बड़ के कारण लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, घर में भी और प्रोफेशन में भी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत एकाग्रता और स्थिरता की आवश्यकता होगी। बिजनेस में पैसा आएगा लेकिन थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, चीज़ें बहुत बदल रही हैं, उनके अनुसार अपने आप को बदलिए वरना दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हैं वो सोचिए। बहुत आसान होता है गलतियां निकालना, मेरे पति मेरी पत्नी में ये गलती है, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करती। आप सही हैं क्या? जहाँ आज के टाइम में पति पत्नी में ये बात आ जाए ना कि हाँ शायद मेरी भी कोई गलती हो, बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स, बदलाव लाइए। आप वही करते आ रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको हृदय संबंधित रोग है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ी सी चिंताएं व्यर्थ की बढ़ेंगी। 20 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 22 तारीख रात के 6 बजे तक शाम के 6 तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि वो लग्नेश है तो लक्ष्मी योग बनाएंगे, भाग्य योग बनाएंगे। नीच के हैं चंद्रमा तो थोड़ा सा प्रभाव वहाँ से भी आएगा। अच्छी चीज़ ये है कि गुरु की दृष्टि है, तो गुरु क्योंकि भाग्येश हैं तो, और गुरु का प्रभाव लाभ स्थान में बैठे गुरु का प्रभाव धन की उन्नति, धन की प्राप्ति के लिए अच्छा है। ये गजकेसरी योग भी बन गया, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और यही गुरु उपचय भाव के स्वामी भी हैं तो ये भी अच्छा है, जीवन आगे बढ़ेगा। बस चंद्रमा नीच के हैं और अभी भी केमद्रुम योग है
और पंचम में है तो बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ये तंग कर सकती है। तो आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। यहाँ पर राहु का प्रभाव भी है तो भ्रमित भी करता है, मतलब कि ना सब ठीक भी चल रहा होगा ना तब भी मन को लगता है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई भय रहता है, कोई इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। और राहु शुक्र के साथ है तो लालच भी आता है, डिसकंटेंटमेंट भी आती है। तो अपने मनोभाव पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, अदरवाइज गुरु के कारण लाभ प्राप्त हो सकता है भौतिक जीवन में। और अगर पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, कोई गुरु है उनके सानिध्य में जाएंगे तो बहुत कुछ प्राप्त भी हो सकता है। शनि की दृष्टि भी है, वो भी 8वें घर के शनि, तो बहुत अनिश्चित, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम होगी, पर कभी कभी ना हम अपने आप प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करते हैं, मतलब कि कोई छोटी सी दिक्कत दिखी और मूड खराब हो गया, चिल्लाना शुरू कर दिया, कि वैसा ही टाइम होगा। नवांश कुंडली, ईश्वर की आराधना कीजिएगा, जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा पाठ कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है, क्रिएटिव भी रहेंगे, पर ओवर क्रिएटिव कभी कभी रहना प्रॉब्लम देता है, तो यहाँ पे वही टाइम है। बिजनेस में अच्छा है, पैसा आएगा, बिजनेस में बहुत शुभ टाइम है। लव लाइफ में बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े। वैवाहिक जीवन सेम चीज़, बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और वो कहा सुनी के कारण, मिसकम्युनिकेशन और ईगो क्लैशेस के कारण। स्टूडेंट्स, ठीक है, समय थोड़ा सा स्थिरता आती हुई दिख रही है। अगर आपने कुछ बदलाव हफ्ते के शुरुआती भाग में किए होंगे अपने तौर तरीकों में, उसका इम्पैक्ट दिखेगा। सेहत, पेट के रोग, लिवर के रोग, इंडाइजेशन, बीपी, सर्वाष्टक आपका सप्तम बली है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। चंद्रमा पंचम से छोड़कर छठे भाव में आ जाएंगे धनु में 22 तारीख शाम के 6, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित होते हैं, क्योंकि लग्नेश हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। लग्नेश का छठे घर में जाना व्यर्थ की चिंताएं देता है। यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है, चंद्र मंगल योग बन गया, मंगल योग कारक है, अच्छा है एक प्रकार से। जो लोग कुछ नॉर्मल से हटके करते हैं उनको लाभ मिलता है। मंगल जो है वो आपके योग कारक भी हैं, ये भी अच्छा है। कुछ बहुत अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, पर ये मंगल अभी भी पतित हैं। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट मार्गी होने वाले होंगे, लेकिन पतित होंगे, तो ना गलत जगह पे पैसा लगाना, गुस्सा करना, बहुत इम्पल्सिव रहना, बहुत रिएक्टिव रहना, वो अभी भी चलता रहेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर नियंत्रण करके रखेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज हाँ, छठे घर के चंद्रमा रुके हुए कार्यों को पूर्ण करते हैं, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं बहुत देते हैं। मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, तो बहुत व्यर्थ की चिंताएं होंगी। और अभी भी क्योंकि केमद्रुम योग बना हुआ है, पूरे हफ्ते ही बना हुआ है, तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। गुरु से अष्टम में है, तो यहाँ पर फिर से शकट योग बन गया। ये पूरा हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पे आपको प्लानिंग बहुत करनी है, क्योंकि कई कार्य डिले होंगे, और डिले होंगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो गलतियाँ होंगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये हफ्ते का अंतिम भाग बैठकर अपनी कन्फ्यूजन्स पर काम करने का है। जो भी चीज़ें कन्फ्यूज करी हैं, बैठिए, गुत्थी सुलझ जाएगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लीडर बनने का टाइम है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, लीडरशिप दिखानी है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्रा भी करनी पड़ सकती है अचानक से। लव लाइफ में थोड़ा टॉलरेंस रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि आपको गुस्सा बहुत आएगा और आप एकदम रिएक्टिव हो जाएंगे, और हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको पोक करे जानबूझकर। थोड़ा सा टॉलरेट, पेशेंस रखिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का समय है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि चीज़ों को बेहतर करने का समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है बहुत कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, उससे निकलना पड़ेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, बीपी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में फिर से सप्तम बली है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, बड़े खर्चे हो सकते हैं, लेकिन कुछ बदलाव अगर लाने हैं बिजनेस में तो समय अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।